हेलो साथियों, मैं पंकज वैष्णव आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। आज की क्लास में हम समझने वाले हैं अपनी 12th क्लास के पर्यावरण विज्ञान सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 24, जिसका नाम है पर्यावरणीय प्रभाव की समीक्षा या पर्यावरणीय प्रभाव का मूल्यांकन। ये क्या होता है पर्यावरणीय प्रभाव का समीक्षा या मूल्यांकन? देखिए, औद्योगिक विकास करने के लिए और उत्पादन की गति को तेज करने के लिए बहुत सारे फैक्ट्री, उद्योग और इंडस्ट्री की स्थापना करती पड़ती है। इन फैक्ट्री, उद्योग और इंडस्ट्री की वजह से बहुत ज्यादा पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है, पर्यावरण को प्रदूषण होता है। तो इस पर्यावरण नुकसान को कम करने के लिए, पर्यावरण प्रदूषण को नगण्य करने के लिए क्या किया जाता है? इस प्रोजेक्ट की शुरुआत से पहले ही, इस उद्योग को बनाने से पहले ही उसकी पर्यावरण पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव का मूल्यांकन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। उसे ही कहा जाता है पर्यावरणीय प्रभाव की समीक्षा या मूल्यांकन। तो यानी कि किसी भी फैक्ट्री, उद्योग या इंडस्ट्री की स्थापना से पहले ही उसके द्वारा पर्यावरण पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों का अध्ययन, समीक्षा या मूल्यांकन करना क्या कहलाता है? पर्यावरण प्रभाव की समीक्षा कहलाता है। तो इसी के बारे में हमें कुछ बेसिक बातें इस चैप्टर में जाननी है। शुरू करते हैं पर्यावरणीय प्रभाव की समीक्षा या मूल्यांकन को समझना। देखते हैं पर्यावरण संरक्षण के संबंध में ये EIA का महत्व क्या है। ये EIA क्या है? एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट, मतलब पर्यावरणीय प्रभाव की समीक्षा। इस पर्यावरणीय प्रभाव की समीक्षा या मूल्यांकन को ही अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट, और शॉर्ट में EIA। तो जब भी EIA नाम आए तो आप समझ जाइएगा कि पर्यावरणीय प्रभाव की समीक्षा के बारे में बात हो रही है। तो औद्योगिक विकास का पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। हम विकास तो करना चाहते हैं, लेकिन इस विकास में यदि आप सतत पोषणीयता का ध्यान नहीं रखते हैं तो क्या होता है? पर्यावरण को बहुत ज्यादा नुकसान होता है, पर्यावरण पे नकारात्मक या विपरीत प्रभाव पड़ता है, जो कि पड़ा भी है। अधिकतर विकास संबंधी गतिविधियां जैसे कि बांधों को बनाना है, सड़कों का निर्माण करना है, हवाई अड्डों का निर्माण करना है, उद्योगों की स्थापना करनी है, रेल पटरियों को बिछाना है, शहरों का विकास करना है, जो भी विकास संबंधी गतिविधियां होती है उन सभी के लिए हमें प्राकृतिक संसाधनों की जरूरत पड़ती है। तो इनमें प्राकृतिक संपदा की बड़ी मात्रा में कच्ची सामग्री के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, और इसको इस्तेमाल करने के बाद हम इन्हें पर्यावरण में ऐसे ही फेंक देते हैं, जिससे कि बड़ी मात्रा में अपशिष्ट या कचरे का निर्माण होता है। और इस अपशिष्ट, कचरे या गैस या अन्य पदार्थों की वजह से इस पर्यावरण को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है, क्योंकि इन प्रदूषित पदार्थों को हम पर्यावरण में ऐसे ही फेंक देते हैं। इसी वजह से वायु, भूमि, जल इत्यादि को हानि पहुंचती है और प्राकृतिक संपदा का अपक्रमण भी होता है। तो इसी की वजह से जल, वायु, भूमि, अलग अलग प्रकार के प्रदूषण होते हैं और पर्यावरण का निम्नीकरण होता है, पर्यावरण का अपक्रमण होता है। यह आवश्यक हो जाता है कि प्रस्तावित विकास प्रक्रियाओं और मानवीय क्रियाओं से उत्पन्न होने वाली पर्यावरणीय समस्याओं और चुनौतियों को जानने की कोशिश की जाए। तो इन औद्योगिक विकास के कारण या बेसिक विकास के कारण जो पर्यावरण पे प्रदूषण हो रहा है, हमें उनके कारण को जानने की जरूरत है और उसको कम करने की जरूरत है। तो इसी आवश्यकता में एक इंपॉर्टेंट नाम आता है क्या? EIA, एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट या पर्यावरणीय प्रभाव की समीक्षा। तो इन संभावित कठिनाइयों से जूझने की तैयारी को हम पर्यावरणीय प्रभाव की समीक्षा या EIA के नाम से जानते हैं। तो इन विकास क्रियाओं की वजह से जो हम प्राकृतिक संसाधनों पर अत्यधिक डिपेंडेंट होते जा रहे हैं और उन प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके हम पर्यावरण में उन्हें ऐसे ही डाल देते हैं और उसकी वजह से जो समस्या आती है, तो इन संभावित समस्याओं से जूझने का एक रास्ता क्या है? एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट, पर्यावरण प्रभाव की समीक्षा। EIA यानी कि इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट, पर्यावरण प्रभाव की समीक्षा निर्णय लेने की प्रक्रिया का एक हथियार है, और यह इस बात का आश्वासन दिलाता है कि जो योजना विचार के अधीन है वह एक स्वीकार करने योग्य विकल्प है। तो ये एक प्रकार का निर्णय लेने का हथियार है कि हाँ, ये उद्योग लगाया जाना चाहिए या ये उद्योग नहीं लगाना चाहिए। तो यदि किसी उद्योग, इंडस्ट्री या फैक्ट्री की स्थापना करनी है तो उसके बारे में निर्णय लेना है कि ये करनी है कि नहीं करनी है या किन प्रावधानों के साथ करनी है, तो उस निर्णय का इंपॉर्टेंट हथियार का नाम क्या है? EIA। और ये इस बात का आश्वासन दिलाता है कि जो भी योजना हमारे विचार के अधीन है, जिस भी योजना को हम शुरू करना चाहते हैं,
वो स्वीकार करने योग्य है या नहीं है, उसको स्वीकृति दी जानी चाहिए या नहीं दी जानी चाहिए। देखते हैं पर्यावरण प्रभाव की समीक्षा, संकल्पना और उसका कानूनी आधार क्या है। सबसे पहले देखते हैं पर्यावरणीय प्रभाव की समीक्षा की संकल्पना, EIA की संकल्पना। आगामी पीढ़ियों के संरक्षण और खुशहाली के लिए संपोषित या दीर्घोपयोगी विकास और पर्यावरण का संरक्षण बहुत ज्यादा आवश्यक है, अति अति आवश्यक है। सबसे जरूरी बातों में से एक बात है कि हम पर्यावरण का संरक्षण करें। और पर्यावरण का संरक्षण करना क्यों जरूरी है? ताकि आने वाली पीढ़ी भी अपनी जरूरतों का ध्यान रख सके। भाई उनकी भी तो कुछ जरूरतें होगी, आने वाली पीढ़ियों की जरूरतें होगी, उन्हें भी पृथ्वी पर रहना है, तो वो अपनी जरूरतें पूरी कर पाए। इसीलिए आज की पीढ़ी को पर्यावरण का संरक्षण करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसी में एक इंपॉर्टेंट हथियार आता है EIA। तो EIA एक ऐसा साधन है जो कि प्रस्तावित विकास योजनाओं या कार्यक्रमों के पर्यावरणीय प्रभाव के मूल्यांकन में सहायक है। तो EIA की मदद से हम क्या करते हैं कि जो भी विकास योजना है, विकास प्रक्रिया है, उसके बारे में हम ये जान सकते हैं कि पर्यावरण पे इसके क्या प्रभाव पड़ने वाला है। और जब हमको ये पता चल जाएगा कि पर्यावरण का क्या प्रभाव पड़ने वाला है, तो उस पर्यावरण पे होने वाले प्रभाव को हम कम कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम औद्योगिक विकास भी कर सकते हैं और अपने पर्यावरण का संरक्षण भी कर सकते हैं। उन्हीं कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने की अनुमति दी जाएगी जिनमें प्रदूषण को कम करने की युक्तियां शामिल हैं। तो उन्हीं प्रक्रियाओं, उन्हीं क्रियाओं, उन्हीं औद्योगिक इकाइयों को परमिशन दिया जाएगा जिसकी वजह से पर्यावरण पे नुकसान कम हो रहा हो या न के बराबर हो रहा हो, जो अपने द्वारा किए गए पर्यावरण प्रदूषण को खुद ही कंट्रोल कर सकते हैं। तो EIA एक ऐसा साधन है जो न केवल निर्णायक प्रक्रिया को बेहतर बनाता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि निर्माणाधीन कार्यक्रम पर्यावरण की दृष्टि से मजबूत है या नहीं है। तो निर्णय लेने की प्रक्रिया में EIA एक इंपॉर्टेंट साधन है। साथ ही हमें यह भी बताता है कि जो कार्यक्रम निर्माण के अधीन है, जिस कार्यक्रम के बारे में शुरुआत करने की हम सोच रहे हैं, वो पर्यावरण की दृष्टि से ठीक है या नहीं है। यदि वो ठीक है तो हम उन्हें परमिट देंगे, हम मतलब सरकार उन्हें परमिट देगी। और वो पर्यावरण को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं तो सरकार उनको परमिशन नहीं देगी। तो देखते हैं किसी निर्माणाधीन प्रोजेक्ट का पर्यावरणीय प्रभाव क्या पड़ता है ग्राफ के माध्यम से। इसमें जो खड़ी लाइन है वो वाई एक्सिस दर्शा रही है और जो आड़ी लाइन है वो एक्स एक्सिस दर्शा रही है। एक्स एक्सिस पे समय है और वाई एक्सिस पे पर्यावरण के बारे में है। तो ये जो ऊपर वाली लाइन है वो क्या बता रही है कि हमारे पर्यावरण की किसी समय पर स्थिति क्या है, कैसा है अपना पर्यावरण। यहां पर पर्यावरण की लाइन बहुत ऊपर है, यानी कि पर्यावरण अच्छी कंडीशन में है। लेकिन अभी हमने कोई प्रोजेक्ट शुरू नहीं किया है, ये प्रोजेक्ट के बिना वर्तमान स्थिति है पर्यावरण की। लेकिन हमने बीच में एक प्रोजेक्ट की शुरुआत की और बिना EIA के की, मतलब हमने किसी भी प्रकार का कोई पर्यावरण प्रभाव की समीक्षा या मूल्यांकन नहीं किया। तो जैसे ही प्रोजेक्ट की शुरुआत होती है, अपना पर्यावरण धीरे धीरे खराब होने लगता है, इसकी स्थिति गिरने लगती है। तो यानी कि बिना EIA, बिना पर्यावरण प्रभाव की समीक्षा या मूल्यांकन के पर्यावरण की स्थिति लगातार खराब होती रहती है। दूसरे ग्राफ में देखते हैं हम कि EIA के बीच में आ जाने की वजह से पर्यावरण प्रभाव कितना नकारात्मक या सकारात्मक तरफ की तरफ झुकता है। तो EIA के बाद लिया गया विकास योजना का संभावित पर्यावरणीय प्रभाव क्या हो सकता है, इस ग्राफ में बताया गया है। वही खड़ी लाइन वाई एक्सिस को दर्शा रही है, आड़ी लाइन एक्स एक्सिस को दर्शा रही है। एक्स एक्सिस पे समय है और वाई एक्सिस पे पर्यावरण का घटक है या पर्यावरण है। ये जो ऊपर वाली लाइन है वो बिना प्रोजेक्ट शुरू किए पर्यावरण की स्थिति है, कि पर्यावरण में कोई प्रोजेक्ट हमने शुरू नहीं किया है। यहां हमने बीच में पर्यावरण को शुरू कर दिया है। अब बिना EIA के हमने देखा था कि ये धीरे धीरे पर्यावरण की स्थिति खराब होती ही जा रही है। लेकिन हमने क्या किया, EIA किया, पर्यावरण प्रभाव की समीक्षा की कि इस प्रोजेक्ट की वजह से, हम जो प्रोजेक्ट शुरू करने वाले हैं उस प्रोजेक्ट की वजह से पर्यावरण पे क्या नकारात्मक असर पड़ता है। तो EIA करने की वजह से हमें यह पता चला कि हाँ, इस प्रोजेक्ट की वजह से पर्यावरण पे ये नुकसान हो रहा है और हमें क्या क्या सॉल्यूशन करने चाहिए कि हमारा ये औद्योगिक प्रक्रिया भी शुरू हो जाए और पर्यावरण पे जो नकारात्मक असर पड़ रहा है वो भी धीरे धीरे कम हो जाए। तो EIA के बाद इस प्रोजेक्ट की वजह से पर्यावरण पे असर इतना ज्यादा नीचे नहीं गिरा, थोड़ा सा ही गिरा। पर्यावरण को नुकसान तो हुआ है, लेकिन पहले जो बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था EIA आने की वजह से वो नुकसान थोड़ा कम हुआ है। तो ये जो गैप बता रहा है, ये वाला गैप, वो EIA आने की वजह से, EIA करने की वजह से पर्यावरण को हुआ फायदा है। तो यानी कि EIA क्या है, पर्यावरण की संरक्षण की दिशा में उठाया गया एक मजबूत कदम है।
देखते हैं EIA के महत्वपूर्ण पहलू क्या है। आप इस EIA से बार बार कंफ्यूज मत होइएगा, ये वही है क्या, पर्यावरण प्रभाव की समीक्षा करना या मूल्यांकन करना। तो इसके महत्वपूर्ण पहलू कौन से हैं? जोखिमों की समीक्षा करना, कि किसी भी प्रोजेक्ट की वजह से पर्यावरण पे क्या क्या जोखिम हो सकता है उसकी समीक्षा करना। पर्यावरणीय प्रबंधन करना, कि हम क्या मैनेजमेंट स्किल लगाएं, कौन कौन से हम चीजें यूज करें ताकि पर्यावरण पर इस प्रोजेक्ट की वजह से कम नुकसान हो। और प्रोजेक्ट शुरू हो गया है उसके बाद भी उसका ध्यान रखना, उसका प्रबंधन करना, कि अब शुरू होने के बाद कहीं वो पर्यावरण को बहुत ज्यादा नुकसान ना करने लग जाए। तो निर्माण के बाद का प्रबंधन करना, उसकी मॉनिटरिंग करना, ये EIA के कुछ महत्वपूर्ण पहलू हैं। देखते हैं पर्यावरणीय प्रभाव समीक्षा के कानूनी आधार क्या है। सबसे पहले है EIA की योजना बनाना, स्पष्ट प्रावधान के साथ एक प्राथमिक पर्यावरणीय साधन के रूप में सेवा प्रदान करना। इस EIA का जो प्राथमिक कार्य वो ये है कि हम पर्यावरणीय साधन के रूप में एक सेवा प्रदान कर सके, कि हाँ, विकास की तरफ आगे बढ़ने के लिए हम ये औद्योगिक इकाई बना रहे हैं, लेकिन पर्यावरणीय साधन इसमें क्या इंक्लूड करें कि विकास के साथ साथ अपना पर्यावरण संरक्षण भी हो सके। दूसरा है संभावित पर्यावरणीय प्रभावों के प्रस्तावों की समीक्षा करना, कि ये EIA जो पूरा एक खाका तैयार करेगी कि इस प्रोजेक्ट की वजह से पर्यावरण पे क्या नुकसान पड़ रहे हैं, तो अलग अलग खाके तैयार किए जाएंगे, अलग अलग रिपोर्ट लेके जाएगी कि हाँ, ये पर्यावरणीय प्रभाव पड़ेगा, ये पर्यावरणीय प्रभाव पड़ेगा। तो अलग अलग रिपोर्ट, अलग अलग खाकों की समीक्षा करना कि ये बात कितनी सही है, कितनी गलत है। वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करना तथा प्रदूषण कम करने की युक्तियों का सुझाव देना। तो ऐसे बहुत सारी वैज्ञानिक पद्धतियों का यूज करने के बारे में समीक्षा करना, उसकी युक्ति देना, जिसकी वजह से इस औद्योगिक इकाई की से होने वाले पर्यावरण प्रदूषण को हम कम कर सके। सभी संभावित कारकों, चाहे वो छोटे हो चाहे वो बड़े हो, उन सभी को संबोधित करना। तो इस औद्योगिक इकाई की वजह से, इसकी छोटी छोटी जो इकाइयां हैं उसकी वजह से पर्यावरण पे क्या नुकसान पड़ रहा है। अब चाहे इकाई ये छोटी हो चाहे बहुत बड़ी हो, उन सभी कारकों की समीक्षा करना जो कि पर्यावरण को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। स्वांगीकरण, सम्मिलन की क्षमता या कैरिंग कैपेसिटी यानी कि अधिकतम भार उठाने की सीमा, जैव विविधता का संरक्षण जैसे संबोधित पहलुओं पर ध्यान देना। तो इस औद्योगिक इकाई की वजह से पर्यावरण पे क्या क्या नुकसान हो सकता है, उसकी समीक्षा के साथ साथ हमें जैव विविधता के संरक्षण पे भी ध्यान देना है, पर्यावरण की क्षमता कैसे बढ़ाई जाए उस पे भी ध्यान देना है। एक लचीली पद्धति और लोगों की भागीदारी को एंश्योर करना। तो लोगों की भागीदारी हो सके इस EIA प्रोसेस में, और ये एक लचीली पद्धति हो, सभी जो इसके स्टेक होल्डर हो वो अपने अपने मत इसमें जाहिर कर सके। तो लचीली पद्धति हो, साथ ही लोगों की इसमें भागीदारी हो। कार्य करने के बाद उसको दोबारा ध्यान देने की क्रियाविधि और उसके आवश्यक मांगों के अनुरूप होना। तो एक बार कार्य हो जाए उसके बाद भी हम उसको सही तरीके से मैनेज कर सके, उसका पर्यावरण पे नेगेटिव इफेक्ट शुरू ना हो जाए उस औद्योगिक इकाई शुरू होने के बाद, वो ध्यान रखना। प्रबंधन करना, मूल्यांकन करना, एक तरीके से ऑडिटिंग करना, समय समय पर उस औद्योगिक इकाई, उस प्रोजेक्ट के बारे में ऑडिट करना कि कहीं ये पर्यावरण प्रदूषण अब वापस से करने तो नहीं लग गए हैं। नदी घाटी परियोजनाओं के संदर्भ में 1978 में भारत में पहली बार EIA को प्रस्तुत किया गया था। तो नदी घाटी परियोजनाओं यानी कि बांधों के संदर्भ में, बांध क्या होते हैं, जिसमें मुख्य रूप से नदियों का पानी ऐसे स्ट्रक्चर बनाकर रोका जाता है। क्यों रोका जाता है? ताकि वो पानी नहर के माध्यम से सिंचाई के लिए काम आ सके, उद्योगों के लिए काम आ सके, पीने के लिए काम आ सके, इसके अलावा वनारोपण और चारागाह का विकास कर सके, बिजली प्रोड्यूस कर सके, मछली पालन कर सके, पर्यटन को विकास कर सके। इन नदी घाटी परियोजनाओं के बहुत सारे लाभ हैं, इनको बांध भी बोला जाता है। तो बांधों के संदर्भ में 1978 में भारत में पहली बार इस EIA को प्रस्तुत किया गया था। तो 1978 में पहली बार EIA को प्रस्तुत किया गया था, किसके संदर्भ में? नदी घाटी परियोजनाओं के संदर्भ में। EIA का लक्ष्य पर्यावरण दृष्टि से सुरक्षित और संपोषित विकास को बढ़ावा देना है। तो EIA, इस पर्यावरणीय प्रभाव की समीक्षा या मूल्यांकन का मुख्य लक्ष्य क्या है कि हम विकास तो करें लेकिन वो पर्यावरण दृष्टि से सुरक्षित हो और ऐसा विकास हो जो संपोषित हो या दीर्घकालीन हो, सतत पोषणीय विकास हो। सतत पोषणीय विकास मतलब हम आज की पीढ़ी की जरूरतों को फुलफिल करें, साथ ही
पर्यावरण का ध्यान रखें और आने वाली पीढ़ी की जरूरतों का भी ध्यान रखें। तो हमें विकास के साथ साथ पर्यावरण का संरक्षण करना है और आने वाली पीढ़ी की जरूरतों का ध्यान रखना है, मतलब हमें सतत पोषणीय विकास करना है। यही इस EIA का एक इंपॉर्टेंट लक्ष्य है। तो आज की क्लास में हमने क्या जाना कि इस EIA पर्यावरणीय प्रभाव का मूल्यांकन या समीक्षा क्या होता है और उसकी कुछ बेसिक बातें क्या है। आपको करना क्या है, आज जो भी चीजें समझी है उसको आज ही रिवाइज करना है ताकि लंबे समय तक अपने दिमाग में बनी रह सके। आशा है आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। आज के इस सेशन से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।